क्या बात है, पल पल की बात बताऊंगा, हर मुद्दे को उठाऊंगा, तभी तो आप जानेंगे और कह के ही मानेंगे। जी, यही हमारा काम है, यही हमारे कार्यक्रम का नाम, कह कर ही मानेंगे। अभी हम एसके पुरी पार्क में हैं और यहाँ बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक हर वर्ग के लोग आए हैं। इन लोगों से आज हम बात करेंगे प्रदूषण पर, और वो है वायु प्रदूषण। हमारे वरिष्ठ, हमारे सीनियर सर जी, आपका नाम? मेरा नाम ललित रमन है। रमन जी, क्या करने आए हैं सुबह सुबह यहाँ? सुबह में यहाँ योगा करते हैं, टहलते हैं। ये योगा करने से जो प्रदूषण हो रहा है, इससे क्या फायदा, कुछ क्या? योगा ही इस प्रदूषण का सारा काट है। वैसे पटना कानपुर से भी जहरीला टाउन हो चुका है। नहीं, कानपुर नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर चौथे नंबर पर है। नहीं, कल का पेपर पढ़िए। अच्छा, कल का पेपर में आया कि कानपुर से भी जहरीला हो चुका है पटना। अच्छा, पटना नंबर 1 पर चला गया। हाँ, तो यहाँ इसका कारण ये है कि इतना यहाँ जो वाहन है, वाहन का बिक्री इतना यहाँ बढ़ गया है। रोड वैसा है नहीं, रोड का चौड़ीकरण नहीं हो रहा है और पॉपुलेशन ओवरफ्लो कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा कारण है यहाँ के प्रदूषण के लिए। हालांकि यहाँ कल कारखाना नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पटना में एक भी कल कारखाना नहीं है, फिर भी प्रदूषण हाइट पर है। नंबर आ रहे हैं आपके पास। सर जी प्लीज। पटना वाले लोग सफाई नहीं करते हैं, बाहर जाते हैं सफाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, मतलब घर में पटना के स्थानीय लोग अपने शहर में, अपने घर में साफ सफाई नहीं करते। यही दिल्ली, कलकत्ता, किसी मेट्रोज में जाते हैं तो वहाँ साफ सफाई पर ध्यान रखते हैं। क्या कारण है ऐसा? क्यों दिमाग ऐसा सेट हो गया? घर के मुर्गी दाल बराबर। घर में देखिए, हम मोंटेसी गली में रहते हैं, तो एक पूरे मोहल्ले का कूड़ा एक जगह लगा देता है इंसान, तब उससे ऑलरेडी प्रदूषण बढ़ गया, गाड़ी बढ़ता जा रहा है। एक अपार्टमेंट है, कम से 12 AC चढ़ता है, उससे सारा प्रदूषण बढ़ रहा है। एसी प्रदूषण में मतलब बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा उसका महत्व है। और जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक, अभी योगा बोले, वैसे योगा से कोई प्रदूषण से संबंध नहीं है। हम लोग 1.5 से 2 घंटा यहाँ लगाते हैं मॉर्निंग वॉक में। पहले मॉर्निंग वॉक, फिर योगा, ध्यान, उसके बाद एक्सरसाइज, और इससे पोल्यूशन से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। चलिए, तो हम ये जो पोल्यूशन कैसे कंट्रोल हो? पोल्यूशन से जो लोग मर रहे हैं, घर घर में है तो पेड़ होना चाहिए। हर घर में पेड़, वृक्ष लगाए, पौधा लगाए, इससे हम हर घर है, इसमें हम तो पेड़ पौधा का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा। हमको ये लग रहा है हरियाली पूरे पटना में, हमको लगता है सबसे अधिक अगर पेड़ पौधा है तो शायद इसी पार्क में। इसी पर एक जोरदार ताली भाई आप लोग अपने लिए। पूरे पटना में अगर बड़े वृक्ष, बड़े पेड़ आप देखेंगे तो सिर्फ इसी पार्क में, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। 1-2 है और लगाने की कोशिश की जा रही है। सर क्या कहते हैं, कैसे वायु प्रदूषण पर कंट्रोल किया जाए? सबसे बड़ा समस्या जो हमारे साथ है वो वृक्षों की कमी है। इतने लोकेलिटी हैं इस पार्क के आसपास, करीब तो 10-12 लोकेलिटी हैं, कहीं भी एक वृक्ष आपको खोजने से नहीं मिलेगा। रोड पर आप चलें तो रोड पर गंदगी के सिवाय एक वृक्ष नहीं, न कोई लगाना चाहता है, न कोई इसकी सेवा करना चाहता है। अगर हम यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने वृक्ष लगवाया भी, तो लोग आते हैं उसमें से दतमन के लिए तोड़ के चले जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ता है। तो मेंटलिटी जो है, माइंड सेट है कि कैसे हम न कुछ करें। भाजी एक मिनट, बड़ी अच्छा बात बताएं। पटना के हम लोग राजधानी में हैं और यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ अगर आते हैं तो दतवन तोड़ने के लिए पेड़ से तोड़ के ले जाते हैं। हाँ, दतवन तोड़ते हैं, हम लोग मना करते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं कि आपको इसमें क्या है। हम कहे कि भाई यहाँ पर आप चले जाइए हड़ताली मोड़ पर, 2 रुपया में दतवन मिलता है, जिसमें कि आपको पत्ता भी पूरा मिलेगा, वो खरीद लीजिए। 2 रुपया खर्च नहीं करना चाहते हैं और पेड़ लगाने की कौन बात करे। तो ये सबसे बड़ा है, अगर हम एक व्यक्ति भी एक पेड़ हर पथ पर लगाएं, हर लोकेलिटी में लगाएं, तो यह शहर हरा भरा हो सकता है। वायु प्रदूषण, जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है फिर भी प्रदूषण है, तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे दिल्ली में देखिए, रोड के दोनों तरफ, बीच में हर जगह पेड़ है, और फिर भी प्रदूषण है। जबकि वहाँ भी लोकल में कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इंडस्ट्री है। सराउंडिंग्स में है, लेकिन बड़े फैक्ट्रीज वहाँ पर है। यहाँ पटना में फैक्ट्री क्यों नहीं है भाई? वो तो सरकार की गतिविधि है कि काम। अच्छा, तो सरकार ये अच्छा काम की ना, क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं होगा। ना पोल्यूशन का आना चाहिए, लेकिन टाउन से दूर रहना चाहिए। फैक्ट्री तो बहुत जरूरी चीज है। कहाँ? न टाउन में है, न टाउन से दूर में है। टाउन से दूर रहना चाहिए, हम बोल रहे हैं। टाउन से दूर रहना चाहिए। यहाँ समाज का काम है, बहुत बड़ा सरकार का काम है, कुछ कीजिए नहीं, इलिटरेट जनता है बेवकूफ बनाए रहिए बस। क्या ये सरकार का काम है? बस देखिए, क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक कुमार। अशोक जी का कहना है कि सरकार का काम है कि भाई जनता को बेवकूफ बना के रखिएगा, तो आप अपने हिसाब से लेकर के चलिएगा। कोई हल्ला नहीं करेगा कि प्रदूषण ये है, जल जमा हो रहा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोले बस। कुछ अच्छी बात है।
अच्छी बात नहीं है। कॉमन सेंस है सही बात कि कोई भी गवर्नमेंट आज की डेट में नीतीश कुमार पढ़ा लिखा आदमी है और वो ये ऐसा नहीं सोच सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ये खाली बोलने से नहीं होता है, वहाँ पे जाके देखिए क्या हो रहा है। सही बात। अब ये बताइए प्रदूषण को लेकर के पटना नंबर 1 पर है। हाँ है ना? जो भी आई डोंट नो। नहीं ये लोग हमको ही पता, लोगों का नहीं, मेरे पास डेटा नहीं है। मेरे पास है ना, भर का ढड्डा रखेंगे पता चला डेटा में निकल जाएगा। प्रदूषण है अपने। हाँ। इसको कैसे रोका जाए? इसका किसकी गलती है? इसमें देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। आप पटना की आबादी कितनी हो गई है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज हमको मूवमेंट करना है बोरिंग रोड से SP वर्मा रोड, जनरली जहाँ पे जाना होता है नंबर ऑफ गाड़ियाँ व्हीकल चलती है। क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक फैसिलिटी नहीं होगा, इंडिविजुअल गाड़ी लेके निकलेंगे, पॉल्यूशन होगा। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि रोज हर 15 दिन महीने सुनते हैं कि 4 बस आया, आज 10 बजे आया, फलाने से फलाने जगह पर जाएगा। तो अब क्या चाहिए? पता नहीं, दिख नहीं रहा है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास कितने वादे किए, कितने आए, कितने नहीं है कोई भी नहीं आया है। नहीं आया है, लेकिन वो है नहीं। आपको दिख रहा है यहाँ कोई बस लगती है ढंग से सुसज्जित बस जिस पर आदमी बैठ के चला जाए? यहाँ पे ऑथेंटिक आप जो है ना, आप RTI से डेटा लीजिए कि भाई आपने इतने वादे किए, कितना निकले, उसको आप पब्लिश कीजिए कि हाँ ये डेटा था, इन्होंने वादे इतने किए, इस रूट में ये है। आज के डेट में डेटाबेस पे काम होता है। आप भरबली कुछ भी बोलते रहे। देखिए ना कि लोग यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते, क्यों? कि पॉल्यूशन नहीं, नंबर। अरे क्या यार, सब फैक्ट्री लगाना चाहता है। पूरा सरकार एक चेंज नहीं कर सकती है, माइंडसेट अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सरकार नहीं कर सकती। अगर जनता चाहेगी कि हम, आज इतना लिटरेसी है बिहार में, लोग IAS IPS बने हुए हैं सबसे ज्यादा। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर का मैं छोटा ही अधिकारी हूँ, बहुत बड़ा अधिकारी नहीं हूँ, जोनल हेड है। यहाँ का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। माइंड सेट चेंज करने पर जो मानसिकता बैठ गया है। अगर आप बंगाल चले जाइए, एक घर में आप छोड़ दीजिए सरकार क्या करती है, एक घर के आगे 10-20 पेड़ लगे हुए हैं। आप अपने कितने पेड़ लगाए हुए हैं? ये वायु प्रदूषण जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या कहती हैं? इसमें सबका दोष है, पब्लिक का भी दोष है, एडमिनिस्ट्रेशन का दोष है, सब किसी का दोष है। सब कोई अगर जागरूक हो जाए तो फिर सही हो जाएगा। सब लोग जागरूक, कुछ कहिएगा? जी वायु प्रदूषण के लिए खास करके हम लोग खुद जिम्मेवार है। इसके बाद जो होता है जो आगे होता है, जब हम खुद लोग अपने आप में जागरूक हो जाए और अपने आप में सही से चले तो हमारे ख्याल से वायु प्रदूषण पर रोक लग सकती है। घर के अंदर खूब सफाई रहती है, रोड पर जाकर देखिए पूरा घर का खाना का कूड़ा लोग फेंके रहते हैं। मतलब घर के अंदर साफ सुथरा करते हैं, घर के अंदर जो कचरा है वो बाहर रोड पर फेंक देते हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा। जिसे मैडम कह रही हैं कि लोग अपना घर साफ सफाई रखता है और घर के अंदर का जो कचरा आप रोड पर फेंक देते हैं वो पड़ा रहता है, सड़ता रहता है। मैं बता रहा हूँ, घर में नहीं तो कूड़ा लाल डब्बा मोदी जी का नगर पालिका का चल रहा था, लेकिन कोई वो पैसा 100% नहीं देना चाहता। कूड़ा घर से ऊपर से नीचे टपका देता है। क्या सरकार चाहता है कि फ्री में, सब लोग चाहता है सरकार फ्री में दे दे, साफ कर दे, उसका फ्री में रोटी चावल सब दे दे, स्कूल दे दे, अपने कुछ नहीं करना। घर आदमी नगर पालिका ने ले रखा है, कूड़ेदान आता है, ठेला आता है, वो उठा के ले जाता है, फिर भी वो कूड़ा हम तो घर में हम तो बाहर फेंकता है। दिल्ली और बॉम्बे, कलकत्ता या इवन इंडिया से बाहर एब्रॉड चले जाएं, उनकी सिविक सेंस सबसे ज्यादा बिहार की होती है। अभी यही बात हुई कि हम लोग अपने यहाँ गड़बड़ करते हैं। यही मेट्रोज में जाते हैं तो नियम कानून में आ जाते हैं। बस कहीं मेट्रो के एब्रॉड भी जाते हैं। मैं तो एब्रॉड भी देखता हूँ। बहुत सारे लोग जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं बिहार के, उनके सिविक सेंस ज्यादा होते हैं। क्या बिहार में आके सबसे गुड शुरू हो जाता है? मतलब जो समस्या होता है अपने घर में बिहार में आकर के 10 तरह का ये दोष है। सबसे अच्छा है सिर्फ सरकार पे फोड़। अरे सरकार पे क्या फोड़ोगे, अपना शुरू करो ना। अपना हाँ, सरकार जो है पब्लिक है। एक बात बताइए, आप BS4 गाड़ी है, 4 व्हीलर है, जो BS4 है जो कि मिनिमम पॉल्यूशन है, उसके लिए आपको चाहिए हर 6 महीने पे एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। ठीक है, सरकारी बस चलती है, आप देखे हो जब गाड़ी खुलती है तो कैसे धुआं हो जाता है, काला हो जाता है। जितनी ऑटो है, किस ऑटो में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जरा दिखा दे। इतनी ऑटो आदमी ज्यादा यहाँ ऑटो चल रहा है, क्या उसके लिए एक मिनट सर, अब ये बताइए, सही मुद्दा उठाया। यहाँ का कोई भी बस आप देख लीजिए, स्टार्ट होने के बाद इतना धुआं आता है कि पूछे मत। और जितना जो ऑटो चलते हैं लगभग 83 है, तो आपको एडमिन के पास जाना चाहिए, जो DM है उनके पास जाना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, आपको हाईलाइट करना चाहिए। सिंपल सी बात है। देखिए, जैसे आपने कहा ऑटो, यहाँ वाकई ये हकीकत है कि आप किसी ऑटो वाले के पास जाइए, आप उसका देखिए मतलब धुआं निकलता ही निकलता है। दिस इज द फैक्ट ऑफ सिचुएशन। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, DM SP वो कर सकते हैं ना। सर किस DM की बात कर रहे हैं? आज है, 15 दिन बाद दूसरा DM, 20 दिन बाद एक DM आते हैं, एक वृक्षारोपण शुरू किया, वो प्रोजेक्ट आधा जाता है, DM चेंज।
किसको बोलिएगा? इसमें डीएम की कोई रोल नहीं। क्या है ना, अगर वो करने के लिए बोलेगा ठीक है आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए, जो पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ियां उसको बंद करो, स्ट्राइक कर देंगे। कुछ नहीं करता है सरकार हमारी दोस्त है ना, सरकार बोलेगी ठीक है छोड़ दो, चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। आपको पकड़ेगी, आपके पास कार है, कोई पॉल्यूशन नहीं, आपको बोलेगी 6 महीने पे आप रिन्यू करवा के लाओ। आप अगर इनकेस आप मिस कर गए, नहीं करवाए, उसके लिए सजा चाहिए। रहा हूँ, कलकत्ता में भी रहा हूँ और पटना में भी 15 से 10 साल से हूँ, दोनों जगह 10 6 साल कलकत्ता में, 10 साल दिल्ली में। ऐसा नहीं कि डेली पॉल्यूशन चेक होता है, आदमी का खुद भी सिविक सेंस होता है। हम भी पॉल्यूशन आप गाड़ी में देख लीजिए टाइमली होता है। नहीं, यहाँ पे ये है कि बिहार है तो हम नहीं करेंगे। नहीं बिहार है, हमको पकड़ेगा, हमको ले जाएगा, तब हम करवाएंगे, तब हम 11। ठीक है, हमारे बीच में अपने में ये है कि जब हम लगता है, एक मिनट भाई, जब हमको लगता है कि हम फंस गए हैं, हम पकड़ा गए, तब हम सब तब हम बनाएंगे, पहले से लट नहीं रहते हम। एक रीजन ये भी है कि पकड़े जाने की वजह से आदमी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेते हैं। आज अगर पुलिस ना चेक करे, कोई लाइसेंस तक नहीं बनवाएगा। ये है कि हम भी बंगाल को दिल्ली में रह चुके हैं, वहाँ इतना नहीं पकड़ता, वहाँ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लोग कराता है, दिल्ली में कराता है। जो आप कूड़ा रखता है, आप देखना कूड़ा रखने वाला जो वो रहता है वो रोड पे रहता है, ठीक है। जहाँ की कैपेसिटी कम से कम 5 कंटेनर की होनी चाहिए, वहाँ पे 2 कंटेनर रहता है, तो लोग कूड़ा कहाँ फेंके? तो ये काम कि यहाँ के जो कूड़ा मैनेजमेंट है, जो आप इवन नगर निगम का जो है, आप दिल्ली कलकत्ता का देखें तो कलकत्ता बहुत ही अच्छा है। मैंने कभी नहीं देखा रोड पे, दिल्ली में कचरा फेंका हुआ रहता है, लेकिन कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का नहीं रहता है। तो वहाँ की जो सरकार है एक्टिव है, काम कर रही है। वहाँ की सरकार तो क्या है, दुनिया जानती है। तो कौन पब्लिक को ना बताए जो क्या गुंडागर्दी हो रहा है। आप घर बनाएंगे ना, आप एक दुकान खोलेंगे, एक ऑफिस खोलेंगे, आपके पास ऑफिशियली चंदा लेने के लिए आ जाएगा कि आपको ये काम करना है। सिंडिकेट है बंगाल में, बहुत अच्छा है उस माने में, बंगाल की तुलना ना करें। माने यहाँ पे अभी आपको बहुत सारा फ्लाईओवर की जरूरत है, और यहाँ पे शायद गवर्नमेंट के पास बिहार में बालू और बाढ़ कुछ है ही नहीं। आप कहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे? आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत सारा चाहिए, कहाँ? आधा तो आपका बिहार डूबा रहता है पूरा, और डूबने का समय आ भी गया। उसका पैसा वो चलता है, वो चक्र चलता रहता है। प्रदूषण पर हमारी बातचीत जारी है। अभी जो हम कह रहे थे कि मतलब जैसे कुछ हमारे आम लोगों का गलती है, कैसे ये कैसे सुधरेंगे, कैसे ठीक होगा? हमकी गलती है, घर में कूड़ा रखते हैं तो 50-100 रुपए देना नहीं चाहते, कूड़ा घर से फेंक देते हैं, ठेला जमादार को दें और कूड़ा उड़ा के फेंकेगा, लेके जाएगा। हम तो डब्बा बना दिया, मोदी कहते हैं, मोदी ने तो नगर पालिका ने सब बना रखा है। मोदी जी ने हालांकि काम ये नीतीश जी का है, मोदी जी कर रहे हैं। क्या कहते हैं बॉसी, कैसे रोका जाए इसको? एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा तो हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो उसमें उससे ज्यादा निकल रहा है। अगर आप किसी नगर निगम बस के पीछे अगर जाएंगे तो उनके पीछे आप चल रहे हैं, अगर वो ऐसे चलाते हैं जैसे उनका जो काला धुआं होता है, जैसे लगता है चेहरे को काला कर देगा। जो बस से जो बस का जो धुआं आता है, इसमें सरकार ने कुछ अच्छी पहल की है, जो अभी 2-3 जगहों से सरकार जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के अभी पहल किया। इस स्थिति को देखते हुए और भी जगहों से जो छोटे छोटे शहर हैं, कनेक्टेड शहर हैं, वो छोटे छोटे मोहल्लों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर सुविधा अगर सरकार दे तो हम 5 रुपया में भी एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जा सकते हैं, और टाइमली जा सकते हैं। हम क्या कहते हैं? मेरा ये कहना है कि नियम केवल बना देने से नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है, और इम्प्लीमेंट में पनिशमेंट का प्रावधान जरूर होना चाहिए। इम्प्लीमेंट में पनिशमेंट का प्रावधान जरूर होना चाहिए। बगैर पनिशमेंट के यहाँ इम्प्लीमेंट होना बहुत ही मुश्किल है, और जो भी संस्थाएं हैं जैसे नगर निगम है, उनकी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझनी होगी। क्या कह रहे, जो प्रदूषण है पटना नंबर 1 नंबर 2 पर आ गया है? हाँ, इसलिए पटना, ये सबसे पहली बात है कि लोग में अवेयरनेस हो, अवेयरनेस पहले दिलवा में। सीएम दौड़ के आ जाए, दौरा कर दे, और या डीएम दौरा कर दे, वो सर्टेन टाइम के लिए आपको ये हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये उनकी अवेयरनेस कैसे आएगा जनता में, उसको पहले एक टीम बना के आप सब जगह, जैसे आपने अनाउंसमेंट किया कि नहीं सब जगह कचरा को कलेक्ट करके और उसको निकाला जाएगा, जो जिसको आप दिया, जिस अथॉरिटी को दिया आपने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। किसी गली में गया, किसी गली में नहीं गया। आपने फिर कंस्टिट्यूट किया किसी दूसरे कंपनी को। कई जगह देखा जाता है उनका जो ठेला वाला है किसी कोने पर लगा के खड़ा है, टाइम पास किया, उसका समय हुआ, वापस चला गया। इस सब पर प्रशासन को इसी पर ध्यान देना है कि वो गया प्रॉपर की नहीं, और अवेयरनेस के लिए टीम बनाए, हर मोहल्ले में जाके लोगों को ये बताए कि नहीं भाई आप यहाँ रखो, यहाँ आपका कूड़ा रहेगा, यहाँ से ले जाएगा कचरा डेली। ऐसी बात हो तो अच्छी बात है, ऐसी बात हो तो अच्छी है। अभी हम बात कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है कह के ही मानेंगे। आप देख सकते हैं 4:56 प्रतिदिन। आइए,
भाई जी आप बचे हुए ये जो कह रहे हैं कि मतलब जिम्मेवारी लोग अपना छोड़ दे रहे हैं, मुख्य जो ये एयर पोल्यूशन है इसको रोकने के लिए, ठीक है वो कूड़ा कचरा अलग चीज है, इसका जो आपको कहां से लग रहा है, कहां से ये पोल्यूशन एयर पोल्यूशन कैसे इंक्रीज करता रहा? फैक्ट ये है कि सबसे पहले इन्होंने बोला जिम्मेवारी। हाँ जिम्मेवारी अपने घर में हम शुरुआत करें, हम खुद से शुरुआत करें, कुछ नहीं वो चिल्लाने से कुछ नहीं हो रहा, आपके भी करने से कुछ नहीं हो रहा। हम अपने बच्चों को ये अवेयर करें कि बेटा तुम देख आज के बाद ऐसा मत करना। हर एक घर से शुरुआत हो कि हम कितना पौधा लगाएं, और आप लोग मीडिया वाले ये करें कि अगर आप लोग इतने पौधे लगाते हैं एक आदमी, उसको एक रिकॉग्निशन मिलेगा आपको 3 महीना क्वार्टरली बेसिस पे, भाई आपको आपने अपने तरफ से क्या योगदान दिया, 10 पौधा लगाया, 20 पौधा लगाया, जितना जो आधार लगाता है उसको एक रिकॉग्निशन मिले गवर्नमेंट के आगे, देखिए कितना होड़ आ जाएगा। अगर मतलब समझ गया भैया, कहने का मतलब है कि एक अवेयरनेस के लिए कि भाई आज से हम ये ऐलान करते हैं कि आप हर मोहल्ले में, अगल में बगल में जहां जगह मिले आप पौधा लगाइए। हर 3 महीना पर हम आएंगे और चेक करेंगे कि सबसे अधिक और सबसे बेहतर पौधा किनका है, और सबसे बेहतर जिनका रहेगा, सबसे अधिक जिनका रहेगा, उन्हें हम अपने कार्यक्रम की ओर से कोशिश करेंगे, सरकार की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाए। कुछ नहीं किया जाए तो कम से कम उनके कंधे पर हाथ धर के ये कहा जाए कि भाई ये वो आदमी है जिन्होंने सबसे अधिक पेड़, सबसे अधिक पौधा लगाया। ये ट्रेंड जैसे ही शुरू होगा, हर लोग चलो यार वो 20 को लगाया, नहीं चलो हम 2 को लगा देते हैं। तो ये एक पॉल्यूशन के लिए ऐड करना चाहूंगा, वार्ड है ना, हाँ हर वार्ड है, वार्ड में उसको जो वार्ड कमिश्नर होता है उसको कहिए कि इस आपके वार्ड में कितने पेड़ पौधा लगा, अगर सबसे टॉप हुआ तो उसको रिकॉग्निशन में और इंसेंटिव तौर पे उसको बोलिए कि हाँ तुमको 2 दिन का गोवा का फ्री टिकट देते हैं आने जाने का, 2 दिन का आप इंसेंटिव भी डाल दीजिए। कितना फर्क आता है, 15-20 रुपया 20,000 में तो होगा, उससे कितना पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। ये अधिकारी लेवल पर ये काम अधिकारी लेवल पर जिलाधिकारी या जो मेयर वो कर सकता है ना। आप मेयर से भी मेरी बात हुई है, ठीक है, मैं सीता साहू जी से भी मैंने बात किया है। आप इस लेवल पे वार्ड पे जाके जितने भी वार्ड के यहाँ पर होंगे वार्ड अधिकारी 20, 25, 30 जो भी होंगे, उनके बीच होड़ लगा दीजिए पेड़ पौधा लगाने का, रोड साफ करने का। जो अच्छा करेगा उस वार्ड के अधिकारी को, गवर्नमेंट को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले को हम कहीं भी बुला के सम्मानित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लोगों को बताएंगे कि और उसके अंदर अगर जो टॉप 10 कार्यकारिणी अधिकारी होंगे जिसका कंट्रीब्यूशन होगा पेड़ पौधा, उस आदमी को भी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। ये कुछ हो सके उनको, भाई चलो आपके बच्चे को हम ये दे दिए, इंसेंटिव दे दिए, चाहे 10,000 का ही चेक हो, कुछ भी तो एक रिकॉग्निशन एंड इंसेंटिव अगर तौर पर वार्ड लोग आगे निकलेंगे और इस पर आगे कुछ काम करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन ले, देखिए हम लोग एक ग्रुप चलाते हैं पेड़ लगाए जीवन बचाए व्हाट्सएप पे, इसमें करीब 80 लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि लोग एक्शन नहीं लेते हैं। पेड़ लगाए बस बोल देते हैं, हाँ राजनीति पढ़ते हैं पेपर में डेली के डेली, ये हो रहा है पटना में, वो हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए हम लोग तो अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट में रहती हूँ, फिर भी मैंने कम से कम 25 गमला ऊपर और 20 गमला नीचे छत के ऊपर। हाँ छत के ऊपर, क्या करूँ, मैंने मजबूरी है, जमीन है, फिर भी हम लोग का जमीन है तो दूर है, तो मैं नहीं वहाँ जाके प्लांट को अपने सेवा कर सकती। लेकिन हम लोग को, हम आदमी रह के कर सकते, लेकिन मेरा अपना जुनून है कि नहीं मैं उसको अपने से सेवा करूं, चाहे कि वो गमला का ही पौधा क्यों नहीं हो। पटना में पॉल्यूशन की बात है सर, जैसे इतना ज्यादा पॉल्यूशन है पटना में, दिल्ली से भी ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, जबकि इंडस्ट्री भी यहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इतना पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, और जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ का, उससे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन मुझे लगता है कि एयर पॉल्यूशन। मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण वो है। हाँ बिल्कुल ये है, और जैसे की इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे CNG चल रही है दिल्ली में, दिल्ली में, तो, और यहाँ पे इनिशिएटिव ले रही है, अब सरकार इनिशिएटिव ले रही है, जैसे कि आप ऑटो को देख रहे हैं, यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, ये ई रिक्शा में जा रहा है। और फिर सरकार का भी जो हमारी जो गवर्नमेंट है अभी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी 2030 तक इंडिया को पूरा इलेक्ट्रीफाई कर रही है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। तो मुझे लगता है 2030 तक, जी बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक बस ला रही है सरकार, मुझे लगता है टाइम लगेगा, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा, जिससे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन तो काफी हद तक कंट्रोल कर ही सकते हैं। जब तक जागरूकता नहीं होगी बदलाव हम लोग नहीं ला सकते। अंकल जी, ये जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण इतना हो रहा है, क्या कहते हैं, कैसे रोका जाए? रोकने का है भाई कि सफाई रखिए, सैनिटेशन रखिए, यही प्रदूषण का प्रवृत्ति है। कुछ कह रहे थे चमन से संबंधित कुछ है। तमन्ना बेसदा है, निगाहें बेपयाम, जिंदगी एक फर्ज है, जीते जा रहा हूँ। मेरी भी जिंदगी थी, जिंदा दिली में गुजर गई, अब जीने को शौक रखने को मैं जी रहा हूँ। आप दे रहे तो मैं नहीं लिया, अब नहीं दे रहे तो ले आवे।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पेड़ लगाई हो? हाँ। क्या लगाई, कैसा पेड़ लगाई हो? नहीं याद है। नहीं याद है? घर में छोटा प्लांट लगाई हो? हाँ। क्या, किस चीज का है? रोज का है। रोज लगाई हो? क्या बात है। देखिए तुम भी कुछ लगाई हो? पहले तो मैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय बोलना चाहती हूँ कि हम लोग गाड़ी बाइक छोड़ के हम लोग साइकिल यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्या बात है, जोरदार ताली। लेकिन साइकिल तुम कैसे चलाओगे? तुम तो चुमोगी नहीं, पहुँचोगी नहीं। पहुँच जाते हैं हम, चला सकते हैं। कैसे? कूद के? नहीं। तो छोटा साइकिल या बड़ा साइकिल? बड़ा साइकिल हम चला लेते हैं। बड़ा साइकिल चला लेती हो? जी। वेरी गुड, जोरदार ताली। कैसे, कौन सिखाया? पापा और मेरे ड्राइवर अंकल। पापा और ड्राइवर अंकल सिखाए। क्या बात है। तुमको आता है साइकिल चलाने? तुम भी चला लेती हो? हाँ। छोटा या बड़ा? बड़ा। क्या बात है। देखिए, अच्छा इसलिए प्रदूषण बचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? हाँ। किस लिए? कि पेट्रोल बचाने के लिए? प्रदूषण के लिए नहीं, प्रदूषण के लिए भी और पेट्रोल बचाने के लिए भी। और पैसा, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए भी क्या बात है, जोरदार ताली इन दोनों बच्चों के लिए। तो कहने का मतलब है कि छोटी छोटी मुनिया को समझ में आ रहा है कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो ये लोग जब साइकिल चलाने के लिए तैयार है तो आपको क्या दिक्कत है? आपके पास तो 10-10 को 4 चक्का है। आप लोग भी छोड़िए, साइकिल इस्तेमाल कीजिए और एयर पोल्यूशन को बचाइए। तो भाई हमको जो कहना था कह दिए, जो समझना है आप समझिए। हम आगे बढ़ते हैं, अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी मुद्दा के साथ हम आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत।